आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक राष्ट्र नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है भारत, भेदभाव होगा समाप्त। देश भर में रही दीपावली की धूम, प्रधानमंत्री ने जवानों के साथ मनाया दीपोत्सव। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर वृद्धाश्रम संचालित किए जाएंगे, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर आज प्रदेश भर में होंगे कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक राष्ट्र नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है। यह संहिता धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता होगी। कल गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता से भेदभाव समाप्त होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्रीय पहचान आधार की सफलता हमारे सामने है और यह विश्व के लिए भी चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा कि पहले भारत में भिन्न भिन्न कर प्रणालियां थीं, लेकिन सरकार ने एक राष्ट्र एक कर प्रणाली जीएसटी लागू किया। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार एक राष्ट्र एक पावर ग्रिड से बिजली सेक्टर को मजबूती दे रही है और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के माध्यम से निर्धनों के लिए सुविधाएं एकीकृत की गई हैं। आयुष्मान भारत के रूप में देश के लोगों को एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकता के इन प्रयासों के तहत अब एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए काम किया जा रहा है। इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। देश भर में दीपों का पर्व दीपावली हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की गई। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित राज्य की हर गली, मोहल्ले, बाजार और घरों में जबरदस्त रोशनी की गई। बाजारों में भरपूर रौनक रही। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ पहुंचकर जवानों के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने अपने हाथों से जवानों को मिठाई भी खिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सेना, नौसेना और वायुसेना को अलग अलग इकाइयों के रूप में देखते हैं, लेकिन जब ये एक साथ आते हैं तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इधर प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल और उज्जैन में दीपोत्सव कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने उज्जैन शहर में पैदल भ्रमण करके नागरिकों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने दुकानदारों तथा नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी। आप सबको बधाई, मंगल कामना। दीपावली का पावन पर्व हम सबके जीवन में प्रकाश फैलाए, अंधकार से हम सबके जीवन में, खास करके कठिनाई भरे माहौल में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश दुनिया के सामने आदर्श बन रहा है, महालक्ष्मी माता हम सब पे कृपा करे और गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी बदलाव आए, हर एक किसी की जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निजात पाएं। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और खास करके इस नाते से भी हम सबके लिए ये हर त्योहार एक दूसरे के साथ देने के लिए, गरीब अमीर की खाई को मिटाने के लिए, समानता के आधार पर जीवन जीने के लिए, सामर्थ्यवान बनाने के लिए और खास करके बदलते दौर में उत्साह उमंग के साथ हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए मन बना रहे। पुनः आप सबके प्रति बधाई। मध्य प्रदेश में दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। वरिष्ठ अधिकारी खुद इन इंतजामों का निरीक्षण कर रहे हैं। भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन और टिकट बुकिंग काउंटरों पर की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके अलावा यात्रियों की सहायता के लिए कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को अपने कोच का पता लगाने में आसानी हो। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं डेस्क भी स्थापित की गई है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के जनसंपर्क अधिकारी बीएन गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन के दोनों तरफ जीआरपी और आरपीएफ की तैनाती की जा रही है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन ने जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडलों में भीड़ नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए हैं। इन नियंत्रण कक्षों में यांत्रिक परिचालन, वाणिज्यिक इंजीनियरिंग विभाग और आरपीएफ के अधिकारी तैनात किए गए हैं।
अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर वृद्धाश्रम संचालित किए जाएंगे। इन आश्रमों में वृद्धजनों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल स्थित शिवाजी नगर में सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित आनंद धाम आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उज्जैन, ओरछा, ओंकारेश्वर एवं चित्रकूट में वृद्धजन के लिए वृद्धाश्रम संचालित करने के निर्देश दिए। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के धार्मिक महत्व के स्थान पर इस तरह के धाम और आश्रम प्रारंभ किए जाएंगे। इससे बुजुर्ग जन इन कार्यक्रमों से जुड़ सकेंगे। इसके साथ ही बुजुर्ग जन की सहायता और उपचार में मदद के लिए विशेष पहल की जाएगी। अभी वृद्धजन के लिए प्रदेश में 11 नवीन 50 सीटर वृद्धाश्रम भवन बैतूल, गुना, झाबुआ, मुरैना, सिंगरौली, उमरिया, सतना, जबलपुर, खरगोन, टीकमगढ़ एवं सीधी में संचालित हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों को दीपावली की बधाई दी और उन्हें उपहार भेंट किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौवर्धन पूजा की तैयारी के क्रम में मुख्यमंत्री निवास में गौवंश की पूजा कर उनका साज श्रृंगार किया। मुख्यमंत्री ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना की स्रोत गौमाता की सेवा, सम्मान एवं संवर्धन के लिए प्रदेश की सभी गौशालाओं में गौवर्धन पूजा के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। गौवंश रक्षा वर्ष के अंतर्गत 2 नवंबर को सभी जिलों की गौशालाओं में कार्यक्रम होंगे। इनमें मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि गौवर्धन पूजा के अंतर्गत कृषि और समृद्धि के प्रतीक गौवंश की पूजा और उनके सजाने का विधान है। इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। मुख्यमंत्री निवास स्थित गौशाला में देश में पाई जाने वाली प्रमुख नस्लों जैसे गिर, साहिलवाल, पुंगनूर, मालवी, थारपारकर आदि का गौवंश विद्यमान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 नवंबर को दोपहर 12 बजे उज्जैन में राजमाता विजयाराजे सिंधिया बहुउद्देश्य खेल परिसर का लोकार्पण करेंगे। खेल परिसर की लागत राशि 11.43 करोड़ रुपए है। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग और कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री गौतम टेटवाल करेंगे। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर आज अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाएगा। वहीं राज्य भर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए प्रशासनिक कुशलता तथा जन सहयोग से शांतिपूर्ण वातावरण में विकास को ऊंचाइयों प्रदान की जा सकती हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। न्यूजीलैंड पहले दोनों टेस्ट मैच में भारत को हराकर श्रृंखला जीत चुका है। बेंगलुरु टेस्ट में भारत को 8 विकेट से और पुणे टेस्ट में 113 रन से हार का सामना करना पड़ा था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज आगरमालवा जिले के प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री जिले के ग्राम सालरिया स्थित विश्व के पहले गौ अभ्यारण्य में आएंगे तथा स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व 3 माह बाद मानसून काल में बंद रहने के बाद अक्टूबर माह में फिर पर्यटकों के लिए खुल गया है, जिसके बाद स्वच्छंद विचरण करते हुए वन्य प्राणियों को देखने पर्यटकों का आगमन होने लगा है। फिर से कान्हा में पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई है। दीपावली के अवसर पर नर्मदापुरम के तमाम घाटों और तटों पर कल बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे और नर्मदा स्नान कर दीपदान किया। उधर सिवनी मालवा के बाबरी घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अशोकनगर में विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में 4 से 9 नवंबर तक न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें बाइक रैली, रक्त जांच शिविर, महाविद्यालय तथा विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता आदि आयोजित की जाएगी। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।